हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा, जैसे हर टॉपिक होता है भागवत गीता का, वेरी इंटरेस्टिंग है। आज का हमारा टॉपिक है कि आपको अगर इंसल्ट से बचना है तो आप इंसल्ट से कैसे बच सकते हैं। और अगर कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है तो आप, कई बार क्या होता है हमारी जहन में वो बात रह जाती है, कई बार हम उससे इतने ज्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं कि कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार आप देखते हैं कि कॉलेजेस में ऐसी रैगिंग हो जाती है कि बच्चे उसको सहन नहीं कर पाते, सुसाइडल हो जाते हैं। सो एक छोटे से बच्चे को लेके भी इंसल्ट फील होती है और एक बड़े आदमी को भी इंसल्ट फील होती है। तो उस इंसल्ट का जो दर्द है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, या वो दर्द हो ही ना उसको कैसे कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, और यदि वो दर्द होता है तो वो हमारे लिए क्या क्या तकलीफें आगे फ्यूचर में लेके आ सकता है, उसको सीखते हुए हम ट्राई करें कि अगर, क्योंकि देखिए यहाँ आजकल तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का इतना ज्यादा मिसयूज होता है कि लोगों के पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गई हैं, ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, एवरीथिंग हो गया, और लोग उसका इस्तेमाल किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए छोड़ते नहीं है। तो ये कभी भी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नहीं होता, ये हमेशा एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म होता है, जिसकी वजह से कई बार वो एक रिलेशनशिप्स को भी कितना खत्म कर देता है। तो आज हम देखेंगे कि क्रिटिसिज्म से हम कैसे बचें और उसको किस तरह से पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में लेके जाएं, ट्रिक्स एंड ट्रेड्स बाय दिस भागवत गीता का चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 20 ये हमें बताएगा। लेकिन उससे पहले हम करेंगे मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये चैप्टर शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक ट्रिक सिखाती हूँ कि आपको अगर ये देखना है कि आपको लोगों की बातें कितना हर्ट करती है, आप लोगों की इंसल्ट से कितना बैड फील करते हैं। आपको नहीं, मैम हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, आपको नहीं पड़ता, आप ऐसा बोल रहे हो कि आपको नहीं पड़ता, तो चेक कर लो ना। जैसे हम टेस्ट करते हैं, जैसे पेशेंट आते हैं तो हम देख लें कि आँख खोल के देखते हैं ऐसे कि अरे हीमोग्लोबिन ठीक है, आंखें ऊपर व्हाइट ऑफ द आईज को देख के देखते हैं येलो तो नहीं है, कहीं जॉन्डिस या पीलिया तो नहीं है पेशेंट को। तो आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ, आपको टेस्ट करके देख लो। अगर वो आप टेस्ट करके देखते हो वो सही है तो ठीक है, लेक्चर स्किप कर देना, और अगर गलत है तो पूरा एंड तक सुनना। आपने शीशे के आगे जाना है, अपनी शक्ल देखनी है, एक नॉर्मल फेस सामने रखना है, जैसे आप नॉर्मल रहते हो, जस्ट नॉर्मल। ठीक है, आप नॉर्मल फेस आप साथ के साथ कीजिए ना। आप शीशे के आगे जाइए या अपने फोन के अंदर अपना जो कैमरा, फ्रंट कैमरा ऑन करके जस्ट अपने सामने रखिए, उसको बिल्कुल अपने लेवल पे रखिए, बिना कुछ बोले, होठ बंद चुप होके आप देखिए। अगर आपके ये कॉर्नर्स ऑफ द लिप्स, ये जो कॉर्नर्स हैं आपके लिप्स के, हल्के से नीचे रहते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जैसे एक सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर ये आपके कॉर्नर्स ऑफ द लिप कुछ इस तरह नीचे ढलके हुए रहते हैं, डेफिनेटली आपको इंसल्ट से फर्क पड़ता है। अगर आपके कॉर्नर ऑफ लिप्स नॉर्मल रहते हैं तो आप न्यूट्रल हो, आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और यदि आपके कॉर्नर्स ऑफ द लिप थोड़े से ऊपर रहते हैं तो इसका मतलब है आप क्रिटिसिज्म को सुन रहे हो लेकिन उसको इतना जहन में नहीं उतार रहे। जब आपके न्यूट्रल रहते हैं आप इग्नोर कर रहे हो, लेकिन जब आपके ऊपर रहते हैं तो आप उसको पॉजिटिव स्ट्राइड में लेके अपने ऊपर सेल्फ वर्क करते हो और खुश रहते हो। मैक्सिमम लोगों का आप देखोगे ऐसे रहता है, कॉर्नर्स ऑफ द लिप्स नीचे रहते हैं। आप ट्राई करके देख लीजिए, मैं झूठ नहीं कह रही, आप ट्राई करके देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज अ वेरी, जो कॉर्नर्स ऑफ द लिप्स का आप टेस्ट करके देख लीजिए, आप मैक्सिमम टाइम्स कैसे रहते हैं लोगों के पास में आपको पता चल जाएगा।
क्योंकि जितना हम जोन सी मसल यूज करते हैं वो वैसी हो जाती है। अगर आप जैसे लोगों की बात सुन के सैड हो जाते हो, आपको फील होता है, आपको जहन में लगती है, तो ये कॉर्नर्स ऑफ द लिप आपके ढलक जाएंगे, वो वैसे ही रहेंगे। सो इट इज अ वेरी सिंपल टेस्ट, पर आप ये चेक करते रहिए। तब तक हम श्लोक नंबर 2.20 को एक बार देखते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नयनं भूत्वा भवित्वा न भूय अजो नित्या शाश्वतो अयं पुर्णो न हन्यते हन्मयन् शरीरा। इसका अर्थ है आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्म है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। पुरातन मतलब ओल्ड, वेरी ओल्ड। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो आप कहोगे यही बात पिछले कुछ श्लोकों में बार बार रिपीट हो रही है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, ना वो उसको जन्मा लिया जाता है, ना उसको कहा जाता है कि वो मर गया है। ऐसा वो बहुत ओल्ड है, पुरातन है। तो आप कहोगे यही बात बार बार क्यों, बार बार भगवान बोल रहे हैं, इसको रिपीटिशन क्यों कर रहे हैं? भगवान इसलिए रिपीटेशन कर रहे हैं क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द एग्जाम को हम बार बार पढ़ते, बार बार मैडम कहती है इसे डबल टिक कर लो, ये 10 नंबर का आएगा ही आएगा एग्जाम में। ये अगर चीज हमारे अंदर इम्बाइब हो जाए कि हाँ हम शरीर नहीं, आत्मा है, आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, वो पुरातन है, ये सारी चीजें अगर हमारे न्यूरल नेटवर्क की तरह, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक नेटवर्क की तरह हमारे दिमाग में, एनएलपी कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम की तरह हमारे ब्रेन में फीड हो जाए, तो हमें कभी भी कोई भी क्रिटिसिज्म करे, कोई भी कुछ भी ऐसा कहे, हमें वो जरा सा भी फील नहीं होगा। कोई आपके मुंह पे गालियां दे के चला जाए तो आपको तब भी फील नहीं होगा। ये हमारे को अपना एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम बनाना है, एक नेटवर्क अपने ब्रेन में बनाना है। इसलिए जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको भगवान बार बार रिपीट करते हैं, या टीचर्स भी जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में बार बार कहते हैं नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। अब इसका जो तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। क्योंकि मैं इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा कंफर्टेबल हूँ, हिंदी मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो मैं इंग्लिश में पढ़ के आपको समझाऊंगी और फिर हम इससे निष्कर्ष निकालेंगे। Qualitatively, the small atomic fragmental part of the Supreme Spirit is one with the Supreme. मतलब हम क्वालिटी में भगवान के जैसे हैं, ठीक है। एक गोल्ड का छोटा सा पार्टिकल हो गया या गोल्ड का कंप्लीट माइन हो गया, तो जो क्वालिटी ऑफ गोल्ड है वो दोनों में सेम ही हुई, है ना। एक सी का ड्रॉप हो गया या पूरी सी का, तो सॉल्ट कंटेंट उस ड्रॉप में उतना ही होगा जितना सी में, बस क्या डिफरेंस है क्वांटिटी में। सी बहुत वास्ट है और वो एक ड्रॉप क्या है, बहुत छोटी है, लेकिन जो सॉल्ट होगा वो उतना ही सॉल्टी लगेगा जितना आप एक सी का वाटर पियोगे, उस ड्रॉप पे उतनी ही सॉल्टी लगेगी। उसी प्रकार हम भगवान के जैसे हैं, क्वालिटी हमारी बिल्कुल भगवान के जैसी है, परंतु क्वांटिटी हमारी वैसे नहीं है। भगवान बहुत विशाल है, बहुत ताकतवर है। अब एक बड़े गोल्ड का पीस का प्राइस बहुत ज्यादा होगा, रादर देन एक छोटा सा उसका स्क्रैप ले लो, उसका कुछ प्राइस नहीं होगा, मिस हो जाएगा। He undergoes no changes like the body. Sometimes the soul is called steady, Kudasthaha. The body is subjected to 6 kind of transformation. आप देखते हैं शरीर और सोल में जो है डिफरेंस है। बॉडी जो है ट्रांसफॉर्मेशन में जाती है, उसका बर्थ होता है, ठीक है, बॉडी का जन्म होता है, उसके बाद उसको मेंटेन करना पड़ता है, फिर उसका ग्रोथ होता है, फिर उसके बाय प्रोडक्ट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, है ना, फिर उस वो ड्विंडल होती है और फाइनली खत्म हो जाती है। तो दिस 6 काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है बॉडी में पॉसिबल होता है। It takes at birth from the womb of the mother's body, remains for some time, grows, produces some effects, gradually dwindles, and last vanishes into oblivion. The soul, however, does not go through such changes. The soul is not born, but because he takes on a material body, the body takes at birth. क्योंकि soul जो है body के अंदर है, इसलिए ऐसा लगता है कि उसका जन्म हुआ है, लेकिन सोल का कोई जन्म नहीं होता। सो ये हम फिजिक्स का कितना कंसेप्ट है जो हम पढ़ते हैं, द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर।
कुछ कुछ पैसा है. The soul does not take birth there, and the soul does not die. Anything which has birth also has death. And because the soul has no birth, he therefore has no past, present or future. क्योंकि सोल का कोई बर्थ ही नहीं होता, वो एब्सोल्यूट प्लेन पे चल रहा है, तो कोई उसका पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तो होएगा ही नहीं ना. He is eternal, ever existing, primeval. That is, there is no trace of history of his coming into being. तो मतलब हम ये नहीं कह सकते सोल कब एग्जिस्ट हुआ. मतलब आप कितना भी पीछे चले जाओ, भगवान भी कहते हैं अर्जुन को, ये जो तुमने जन्म लिया है ना, ये हमारा कोई फर्स्ट जन्म नहीं है, हमने कितनी बार पहले जन्म लिया है. डिफरेंस ये है तुम सब भूल गए और मुझे सब याद है. Under the impression of the body, we seek the history of birth, etc. of the soul. क्योंकि हम बॉडी के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, क्योंकि बॉडी का तो बर्थ हुआ है ना, तो हम उसी को अपना बर्थ कर देते हैं. अगर आज आप कहो कि भाई आपकी एज कितनी है, 25, 26, 30 इयर्स, अगर आप अपनी एज को ऐसे बोलते हो तो वो एक्चुअल आपकी एज नहीं है, वो तो आपकी बॉडी की एज है. आपकी एज तो पता नहीं करोड़ों 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 साल हो सकती है, क्योंकि आपका कब जन्म हुआ पता ही नहीं चला, स्कूल का कब हुआ आपको पता ही नहीं चलेगा. The soul does not at any time becomes old as the body does. The so-called old man therefore feels himself to be the same spirit as his childhood or youth. The changes of the body do not affect the soul. अब आप एक बूढ़े आदमी को, आजकल कितनी सारी वीडियोस आप देखते हैं कि जो बूढ़े आदमी होते हैं वो डांस कर रहे हैं, सैल्सा कर रही हैं या माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं, उनके इतने ज्यादा गोल्स है. उनसे पूछो आप कैसे कर पाते हो, वो कहता है मेरा शरीर चाहे 80 साल का होगा लेकिन मेरा स्पिरिट जो है एक टीनेजर का है. तो वो कैसे होगा, क्योंकि वो सोल सोल से वो यूथफुलनेस आ रही है उसके अंदर, वो बॉडी के उसमें कंस्ट्रेन नहीं है. The soul does not deteriorate like a tree or anything material. The soul has no byproducts either. The byproducts of the body, namely children, are also different individual soul. Owing to the body, they appear as children of a particular man. The body develops because of the soul's presence, but the soul has neither offshoots nor changes. जैसे पेड़ की आप एक टहनी तोड़ो तो उसमें से मल्टीपल टहनियां निकल जाती हैं, तो वैसे सोल की टहनियां नहीं निकलती. हमारे जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, वो सोल से नहीं होते, वो बॉडी से है. इट इज अ सिस्टम है ना. और वो जो बॉडीज एग्जिस्ट करती है वो एक डिफरेंट इंडिविजुअल सोल्स होते हैं. Therefore, the soul is free from 6 changes of the body. अगर ये हमारे अंदर जड़ जाए कि हाँ जो भी कोई कह रहा है हमारी बॉडी को कह रहा है, ऊपर से कह रहा है, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा सोल तो अंदर बैठा है, उसको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है, तो क्या इंसल्ट कुछ भी नहीं होती. तो आपको लगेगा अगर ये चीज हमारे पाथवे बन जाए ना, तो सच्ची कह रही हूँ डिप्रेशन खत्म हो जाएगा इस दुनिया से. कोई सुसाइड खत्म हो जाएंगे, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात है जो फाइट्स होती हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, कोई किसी से लड़ेगा नहीं. तो आप दिस इज अ फॉर्मूला जो कलयुग को इंस्टेंटली सतयुग में चेंज कर सकता है. पर बड़ा मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है. बार बार हम पढ़ेंगे तो जैसे रस्सी पत्थर के ऊपर जब पानी निकालते, जिस रस्सी से कुएं में पहले टाइम में निकाला जाता था, पर रस्सी बार बार जब पत्थर पे रगड़े खाती थी तब निशान आता था. तो ये बार बार जब हम भगवत गीता पकड़ के रगड़े खाएंगे तब हमारे अंदर ये चीज इम्बाइब होगी. In Katha Upanishad, we also find a similar passage which reads, "Na jayate niyate va vipasyam, nayam kuchsin na bhuvah kaschit, ajo nitya shashvato ayam purno, na hanyate hanyamane sharire." The meaning and the purport of this verse is same as the Bhagavad Gita, but there is one special word, vipaschit, which means learned or with knowledge. जिसको ये knowledge हो जाए. ठीक है, the soul is full of knowledge, full always with consciousness. Therefore, consciousness is a symptom of the soul. Even if one does not find the soul within the heart where he is situated, one can still understand the presence of the soul simply by the presence of the consciousness. जैसे क्या होता है कि आपको क्योंकि सोल है, हमारे को हार्ट देखना तो हार्ट एक ऑर्गन दिख जाएगा, आंख देखनी आंख दिख जाएगी, लिवर किडनी ये सब बॉडी के अंदर अवेलेबल होते हैं, है ना. तो हमें वो सारी चीजें दिखती हैं. आपको आप कह रहे हो सोल भी बॉडी के अंदर है, तो दिखा दो कि सोल कहाँ पे प्रेजेंट है. पहले तो हमने कहा जो सोल है वो हार्ट रीजन में होता है. अच्छा ठीक है, हार्ट रीजन में. अब वो उसका साइज क्या, हमने पिछले के श्लोकों में किया कि आप बाल के हेयर के टिप को लो,
उसको 100 हिस्सों में डिवाइड करो, उसमें से एक हिस्सा निकाल के फिर उसको 100 हिस्सों में डिवाइड करो, उतना छोटा वो सोल होता है। अच्छा जी, हमने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी का लगा लिया, हमें सोल नहीं दिखा, तो इसका मतलब सोल प्रेजेंट नहीं है? बिल्कुल प्रेजेंट है। क्यों? आप डेड बॉडी और लिविंग बॉडी में डिफरेंस देख रहा। अब डेड बॉडी में भी लिवर है, किडनी है, हार्ट है, सारी चीजें हैं, पर वो फंक्शन नहीं कर रही। पहले वो कर रही थी जब वो लिविंग था, अब डेड हो गया। तो क्या चीज है जो मिसिंग हो गई कि वो जो बॉडी थी वो लिविंग से डेड हो गई? इसका मतलब है कि सोल का प्रेजेंस जो होता है हमारी कॉन्शियसनेस से होता है। हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, हम पढ़ पा रहे हैं, तो ये क्या है कि सोल हमें वो पावर दे रहा है, ठीक है। और जो डेड बॉडी है उसमें नहीं होता, क्योंकि एब्सेंस ऑफ सोल होता है। इसका उदाहरण ऐसे दिया गया है कि कई बार क्या होता है, सूरज आकाश में होता है लेकिन बादलों से ढक जाता है, और लेकिन सूर्य की लाइट होती है तो हमें पता होता है कि हाँ सूर्य आकाश में है, पर अभी वो क्या है, ढका हुआ। इसी प्रकार सोल अंदर है, तभी हम ये सारा कार्यकलाप कर पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, सब कर पा रहे हैं। अभी क्योंकि वो हमारी बॉडी से ढका हुआ है और हम उसे देख नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, क्योंकि उसकी लाइट है कि हम ये सारी चीजें कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वी आर लिविंग, वी हैव अ सोल। और डेड बॉडी ये नहीं कर पाती, तो इसका मतलब द सोल इज मिसिंग। Sometimes we do not find the sun in the sky. जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, owing to the clouds or for some other reason, but the light of the sun is always there, and we are convinced that therefore it's a daytime. As soon as there a little light in the sky early in the morning, we can understand the sun is in the sky. Similarly, since there is some consciousness in all body, whatever man or animal, we can understand the presence of soul. This consciousness of the soul, however, different from consciousness of supreme, because the supreme consciousness is all knowledge, past, present and future. अब आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि आपके सोल है, आपके पेट दर्द हो रहा है, आपको पता चल जाएगा, हाँ दर्द हो रहा है, आपके सर दर्द हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब आप किसी दूसरे बंदे से पूछते हो, उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसके सर में दर्द हो रहा है, उसको कैसा महसूस हो रहा है, इसका एहसास आपको नहीं होता। लेकिन जो परमात्मा होते हैं, जो भगवान होते हैं, उनको सबकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है सब एहसास होता है, सब पता चलता है। तो यहीं पे डिफरेंस आ जाता है कि जो परमात्मा है, जो भगवान है, देयर ऑल नॉलेजेबल, उनको सब पता है, परंतु हमें क्या है, हमें सिर्फ अपनी बॉडी का पता है, और वो भी पूरी तरह नहीं पता होता। अब कई बार पेशेंट्स आते हैं, बताते हैं, डॉक्टर साहब आपको ना बता नहीं पा रहा मैं क्या सिम्टम हो रहा है, मेरे को क्या एहसास हो रहा है, मेरे पास शब्द नहीं है बोल। सो हमें भी पूरी तरह अपनी बॉडी में क्या हो रहा है नहीं पता होता, और भगवान जी को तो सबकी बॉडी में क्या चल रहा है, क्या शरीर कोई रच रहा है, क्या उसके मन में है, वो सब पता होता। तो ये डिफरेंस है। The consciousness of the individual soul is prone to forgetfulness. When he is forgetful of his real nature, he obtains the education and enlightenment for the superior lessons of Krishna. But Krishna is not like a forgetful soul. If so, Krishna's teaching of the Bhagavad Gita would be useless. और हमने कल रात को क्या खाया या परसों रात को क्या खाया, कितना स्ट्रेन करना पड़ेगा, क्या खाया आपको चाहे याद भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वी आर सब्जेक्टेड टू फॉरगेटफुलनेस, हम भूल जाते हैं। आज के दिन पिछले साल मैंने कौन से कपड़े पहने थे मुझे ये नहीं याद, पर भगवान को तो सब याद है। इसलिए हम इतने फॉरगेटफुल है कि हम एक्चुअल में अपना रिलेशन भगवान के साथ भूल गए कि हमारा रियल रिलेशन क्या है। हमारे सामने बॉडी दिखती है, हमारे बर्थ के पेरेंट्स दिखते हैं, बर्थ डेट दिखती है, और हमारे को ग्रो होता हुआ दिखता है, तो हमें लगता है यही सब सत्य है, यही सारी चीजें ये रियल है, हम जो है रियल है। लेकिन हमारी एज कितने है 25, हमारी एज कितनी है 30 है, यही रियल है, यही सब है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये हम फॉरगेट हो गए। हमारी सोल की एज तो पता नहीं कितने साल पुरानी एज है हमारी, और क्योंकि हम ये फॉरगेट कर गए कि हमारा रियल रिलेशनशिप भगवान के साथ क्या है, और हम इन सारी चीजों में फंसे, इसलिए हमें भगवद गीता का नॉलेज देना बहुत जरूरी है, समझे। इसलिए हमारा रियल रिलेशनशिप जो है वो हम बिल्कुल भूल गए हैं, बिल्कुल हमें बिल्कुल भी याद नहीं है, हमें एमनीसिया हो गया है, हमारी मेमोरी लॉस हो गई है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हर प्रकार की मेमोरी हमारी लॉस हो गई है। तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारा रियल रिलेशन भगवान के साथ कितना है, और हमें बेसिकली उधर जाना है, और इसलिए हम सारे ये इंसल्ट्स में फंसे रहते हैं। उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, उसने ऐसे करा, अरे उसने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, अरे उसने ये कर दिया तुम्हारे साथ, गलत किया, उसकी उम्र तो देखो, अरे पढ़ा लिखा होके ऐसे करता है कोई। तो
आप ये देखिए कितनी सारी चीजें हम इस बॉडी से रिलेट करके कितना अपने आप को, हम खुद अपने आप को दुखी करते हैं, हम खुद अपनी कब्र खोदते हैं और उसमें जाके बैठ जाते हैं और ब्लेम करते हैं उसकी वजह से। अरे हम ये बॉडी है ही नहीं, हम तो सोल है, हमें तो उतना नॉलेज ही नहीं है। There are two kind of the soul, namely the minute particle soul, जिसको अनुआत्मा कहते हैं, and the super soul, विभु आत्मा, that is परमात्मा. This is also confirmed in the Katha Upanishad in this way. Anoranyam mahoto mayam atmasya jyanto nihato guhyam tam apyutah pashyanti vito soka dhyatu prasadam mahimanam atmana. Both the super soul and the atomic soul, Jivatma, are situated on the same tree of the body, within the same heart of the living being. Only one who has become free from all material desires as well as lamentation can, by the grace of Supreme, understand the glories of the soul. Krishna is the fountainhead of super soul, also, as it will be disclosed in the following chapter. And Arjun is the atomic soul, forgetful of his real nature. Therefore, he requires enlightenment from Krishna or by his bona fide representative, the spiritual master. तो इसमें क्या कहा गया है कि कथा उपनिषद में भी कहा है कि जो बॉडी है ना, बॉडी के अंदर हार्ट में दो सोल होते हैं, ठीक है, एक हमारा सोल होता है और एक परमात्मा। अब हमारा सोल भी क्या है, इतना ताकतवर नहीं है, उसको ताकत चाहिए भगवान परमात्मा। तो अगर मुझे कुछ खाना है तो हमारा सोल परमात्मा की तरफ देखते, परमात्मा सैंक्शन करता, ठीक है खा लो, ले लो। हमारी बॉडी के जो अंदर फंक्शनिंग होती है, तो बेसिक पावर जो है, जो पावर एक होता है आपके घर का स्मॉल स्विच, जैसे इस कमरे में स्विच है, उसको ऑन किया, पंखा में पंखा चल रहा है, ठीक है, पिछला नहीं, मेरे सर वाला ऊपर वाला चल रहा है, पीछे बुला है, ठीक है। अब ये जो पावर है वो एक मेन पावर कनेक्शन से लिंक्ड है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और दे रही है। तो वो जो है अगर वो खराब हो जाए तो चाहे आप इस स्विच बोर्ड को ऑन ऑफ करते रहो, कुछ नहीं। तो बेसिक जो सोल, जो परमात्मा का फैक्टर है, वो हमें सारी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अब कमिंग टू द बेसिक टॉपिक, जो ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसको पता है संस्कृत में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिंह अवलोकन न्याय, सिंह अवलोकन। अब आपको अगर जंगल का राजा बनकर रूल करना है तो आप कैसे करोगे? आपने कभी शेर को देखा है? शेर कैसे चलता है? अगर आप सफारी से रहते हैं तो आप शेर को देखिए, वो 2 कदम आगे चलता है और फिर पीछे मुड़ के देखता है, फिर 2 कदम आगे चलता है, फिर वो पीछे मुड़कर देखता है। उससे क्या होता है, उसकी सेफ्टी रहती है कि हाँ कि मैंने सेव किया है ना, पीछे से कोई मेरे को अटैक तो नहीं कर रहा, तो मैं जो है अपना पूरा, तभी वो जंगल का राजा है, तभी उसको कोई अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि पहले वो 2 कदम चलेगा और पीछे देखेगा। यही चीज यहाँ पे हो रही है, इसको कहते हैं सिंह अवलोकन न्याय। हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने पीछे का हमें याद है या नहीं? आगे बढ़ो पीछे छोड़ो, ऐसे नहीं है। हम फिर से पीछे मुड़ के देखते हैं, हाँ ये हमें अपना न्यूरल पाथवे बनाना है। हमें जंगल का राजा तभी बन पाएंगे जब हमें औरों की बातें, जो मंकीज हैं, जो गाय भैंसे हैं, या जो वाइल्ड ऐसी चिपिंग फालतू की आवाजें, हम उससे इफेक्ट नहीं होंगे। तो हम मस्ती से अपने पॉजिटिव प्रोडक्टिव गोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, शेर की तरफ। पर हमें पीछे मुड़कर वो सारी चीजें पक्की करनी है। इसमें कहानी याद आती है मेरे को, ध्रुव महाराज की कहानी याद आती है। अब एक छोटे से ध्रुव महाराज थे, 5 ईयर ओल्ड थे। उनकी सौतेली माँ ने उनको अपने फादर की गोद से हटा दिया और कहा कि भैया तुमको तुम्हारे फादर की गोद में बैठने का कोई हक नहीं है। अगर तुम अपने फादर की गोद में बैठना चाहते हो तो पहले तुम जाओ, भगवान से प्रार्थना करो, फिर अपना देह त्यागो और फिर मेरी कोख से जन्म लो, तब तुम्हें अपने फादर की गोदी में बैठने का हक होगा, नहीं तो जाओ। और ध्रुव महाराज अपने फादर को देखते रहे और फादर कुछ भी नहीं बोल पाए। तो ध्रुव महाराज रोते रोते अपनी मदर सुनीति के पास गए और सुनीति ने कहा देखो, तुम्हें कोई अपनी छोटी माँ से वैर रखने की कोई जरूरत नहीं है, वो सही कह रही है, तुम्हें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ये सब भगवान के निरीक्षण में हो रहा है, अंडर हो रहा है, तुम्हें ये चीजें नहीं करनी। अब क्योंकि ध्रुव महाराज जो थे क्षत्रिय फैमिली के, तो उनको बड़ा गुस्सा है और रात को वो भगवान को ढूंढने जंगल में निकलता है। अब जैसे वो जंगल में गए, वहां पे उनको नारद मुनि मिले और नारद मुनि ने कहा बेटा
तुम इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? तो ध्रुव महाराज ने बताया, कहते मुझे अपनी छोटी माँ से बदला चाहिए, मुझे अपने फादर से, परदादा से बड़ा किंगडम चाहिए, और मेरी माँ ने बताया मुझे भगवान दे सकते हैं, तो मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ, मैं भगवान को कहूंगा कि वो मेरी हेल्प करे। तो नारद मुनि ने उनका गुस्सा देखा, उन्होंने कहा बेटा ये तो छोटी छोटी घर की बातें हैं, क्या हो गया, तुम घर जाओ, थोड़ा क्षत्रिय ब्लड है, थोड़ी बाल छपलता है, तुम कल तक भूल जाओगे, तुम्हें क्या है, इतने घने जंगल में तुम क्या करो। तो जब गुरु ने देखा, जब नारद मुनि ने देखा कि ध्रुव महाराज नहीं मान रहे और अटके हुए, नहीं नहीं मुझे भगवान को ही ढूंढना है, तो नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, तुमको मैं एक मंत्र देता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका तुम उच्चारण करो और तुम्हें भगवान मिल जाएगा, और जब तुम्हें उनसे कुछ मांगना होगा तो मांग लेना। देखिए, नारद मुनि एक गुरु की तरह आए और गुरु ने उनको डायरेक्ट किया भगवान की तरफ जाने के लिए। उनकी माँ ने भी ये नहीं कहा हाँ हमें विद्रोह करना चाहिए, ये राजा सही नहीं है, ये बिल्कुल इक्वालिटी नहीं करता। उन्होंने भी, सुमति ने भी कहा क्योंकि ये सब पृथ्वी जो है भगवान के अंदर काम कर रही है, और हम बॉडी नहीं है, हम सोल है, हमारा एक रिलेशन है, तो भगवान से हमें किसी और से क्या मांगना, हमें भगवान के पास जाके मांगना चाहिए। और क्योंकि नारद मुनि ने उनको किया कि उनका गुस्सा भी बहुत है, उन्होंने उस, अब वो एक क्रिटिसिज्म था, ठीक है, उनकी छोटी माँ ने एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म किया, इस नेगेटिव क्रिटिसिज्म को हमारे सराउंडिंग के लोग और भी बढ़ा सकते, नहीं नहीं तेरे साथ तो बहुत गलत हुआ, तेरे को ऐसे करना चाहिए, तेरे को बोलना चाहिए था, तो चुप क्यों रहा, तेरे मुंह में जुबान नहीं है, तेरे हाथ में तूने कंगन पहने हुए, तेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई, ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं। तो वो नेगेटिव क्रिटिसिज्म जो इतना सा तिनके की तरह चुभना था, वो एकदम शूल बन जाता है, बहुत बड़े कांटे की तरह अंदर घुसता रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या चेंज हुआ, जब आप अपने सराउंडिंग में ऐसे लोग रखोगे, जैसे ध्रुव महाराज की मदद की सुनीति थी, और नारद मुनि जैसे महाभागवत भक्त उनको मिले, उन्होंने उस नेगेटिव क्रिटिसिज्म को एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ले दिया, हाँ तुम भगवान के पास जाओ, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, उनकी बैक को पैट कर दिया, क्रिटिसिज्म को बुलाया नहीं, पर उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे दिया। सुनीति भी कैसे थी, जाओ मैं आज अपने तुम्हारे बाप से लड़ूंगी, आज तो मोहल्ला सुनेगा, देखते हैं ये क्या होगा, मैं जाऊंगी। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने बेटे को एक पॉजिटिव राह दिखाई। और ध्रुव महाराज फिर, और भी नो कि ध्रुव महाराज को 6 महीने में भगवान विष्णु के दर्शन हुए, और जैसे ही भगवान के दर्शन हुए तो अंदर का जितना मैल होता है वो तो वैसे ही साफ हो जाता है। उनके अंदर में जो लोभ था कि नहीं मेरे को फादर जैसा किंगडम चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, वो तो एकदम साफ हो गया, चटाचट साफ हो गया। और तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मैं तो कांच के पीछे था, रियल हीरा तो आप हो, मुझे आप चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे को हमारी इंटेलिजेंस में हमारा एक न्यूरल पाथवे बन जाए कि नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और यदि हमारे पास ट्रिक्स और ट्रेड्स हैं कि हम इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं, तो हम एक क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव भी बना सकते हैं। अब आप कहोगे कि भैया भगवान ने भी तो एक क्रिटिसिज्म दिया था और शिशुपाल का हेड काट दिया था। अब शिशुपाल वाली स्टोरी ऐसे आती है कि शिशुपाल जो थे भगवान की बुआ के बेटे थे, और क्या हुआ, जब वो पैदा हुए थे तो वो बहुत ही अगली थे, बहुत गंदे पैदा हुए थे, उनके 4 हाथ थे और एक यहाँ पे आंख थी, और वो रोते रहते थे, रोते रहते थे, रोते रहते थे, इतना ज्यादा रोते थे और इतने अगली दिखते थे, उनको कोई नहीं उठाता था, मतलब महल की दासियां भी नहीं उठाती थी, बेचारी उनकी मदर ही उठाए रखती थी, इवन उनके फादर ने उनको डिसऑन कर दिया था, हाय इतना गंदा बच्चा, मैं तो देख ही नहीं सकता इस बच्चे को। तो या तभी आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी में ये पता चलता है कि जिसकी गोदी में जो इसका संहार करेगा, जो उसको मारेगा, उसी की गोदी में जाके इसके 2 हाथ चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और इसकी ये जो तीसरी आंख है ये खत्म हो जाएगी, और इसका रोना चुप हो जाएगा और ये सुंदर हो जाएगा। अब सबने कहा चलो ठीक है, संगार तो बाद की बात है, मारेंगे तो बाद में, पहले ये बच्चा रोना तो चुप हो और ये थोड़ा देखने में सही हो। तो उन्होंने क्या किया, राज्य में सबको बुलाना शुरू करा, हमने सारे रिश्तेदारों को, पड़ोसी राज्य के सारे राजाओं को बुलाया, सबके गोदी में शिशुपाल को दिया जाता था, पर ऐसा होता ही नहीं था, वो रो रही है, रो रहे हैं, क्रैंकी क्रैंकी बेबी, द मोस्ट क्रैंकीएस्ट बेबी जो हमारे शास्त्रों में हिस्ट्री में आता है वो शिशुपाल थे। और फाइनली जब उन्होंने कृष्ण को बुलाया और कृष्ण की गोदी में जैसे शिशुपाल गए, उनका रोना बंद हो गया, और रोना बंद हो गया, और उनके दोनों हाथ जो है वो हो गए खत्म, और आईज वो चली गई, एंड ही लुक पीसफुल एंड ब्यूटीफुल। अब उनके
अब क्योंकि शिशुपाल की मम्मी कृष्ण की बुआ थी, उनको ओ कृष्ण तुम मेरे बेटे को मार दोगे, मतलब नहीं बुआ जी मैं तो नहीं मारूंगा, नहीं नहीं कृष्ण ये तो आकाशवाणी हुई है। तो फिर उन्होंने कहा फिर मैं विधि का विधान कैसे रोक सकता हूँ। तो उनकी बुआ ने कहा कि ठीक है तुम नहीं रोक सकते पर तुम मुझे प्रॉमिस करो। कहते क्या? कहते इसकी तुम ना 100 मिस्टेक्स भूल जाना, अगर ये तुम्हें कुछ भी बोले 100 टाइम्स उसको माफ कर देना एट अ गो। एट अ गो मतलब जैसे आज शिशुपाल कृष्ण से मिला है तो वो 100 मिस्टेक्स वो कर सकता है, मतलब 99 पे ही हैज टू स्टॉप, 100 पे ही क्रॉस नहीं कर सकता। और वो नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेगा तो फिर अगेन 100 मिस्टेक्स उसे परमिटेड है, 99 मिस्टेक्स वो कृष्ण को ऑफेंड क्रिटिसाइज कर सकता है पर 100 क्रॉस नहीं करेगा। तो तुम मेरे को प्रॉमिस करो कि इसको माफ करते रहोगे, अगर 100 क्रॉस करे तब इसको मार देना, पर हर बार मिलने पे अलग अलग। भगवान ने कहा ठीक है बुआ जी जैसे आप कहते हो मैं वैसे करूँ। अब शिशुपाल को बड़ा गुस्सा था। शिशुपाल कहते हैं कृष्ण ने ना मेरी वाइफ जो लाड़ी को ग्वाला अनएजुकेटेड पर्सन, उसने मेरी बीवी को हरण कर लिया, जबकि अभी तक रुक्मणी उनकी बीवी नहीं हुई थी, जस्ट बात चली थी। रुक्मणी जी के ब्रदर, रुक्मणी जी के फादर चाहते थे कि रुक्मणी का विवाह कृष्ण से हो, लेकिन रुक्मणी के ब्रदर जो थे ना बड़े गुस्सेले थे, रुकीन उनका नाम था, और वो चाहते थे कि उनके दो शिशुपाल से रुक्मणी जी की शादी। तो जब उनके रुक्मणी जी के फादर ने ये प्रस्ताव रखा तो उन्होंने उसको निग्लेक्ट कर दिया, उसको ठुकरा दिया कि नहीं कृष्ण से मेरी बहन की शादी नहीं होगी, शिशुपाल से होगी। और वहां पे रुक्मिणी जी ने फर्स्ट लव लेटर इन द हिस्ट्री, पूरे शास्त्रों की हिस्ट्री में फर्स्ट एवर लव लेटर भगवान कृष्ण को लिखा और कहा कि मैंने आपको देखा नहीं है बट मैंने आपके बारे में इतना सुना है कि मुझे आपसे लव एट फर्स्ट हियरिंग हो गया। लव एट फर्स्ट साइट नहीं, आंखें धोखा देती है, कान कभी धोखा नहीं देते, तो कानों से जब हम भगवान की सुंदरता रूप का वर्णन करते हैं वो चीज ऑलरेडी हमारे अंदर है, हम भगवान के प्रिय हैं। और जितना हम सुनते रहते हैं तो ये जो अविद्या का जाल है, वो रिलेशनशिप जो हमारा भगवान का हमें नहीं समझ आता वो छट जाता है, वो क्लियर हो जाता है। और तब क्या होता है हमारा वो जो छुपा हुआ डायमंड जैसा प्लेन है वो आउटशाइन करता है, इतना शाइन करने लग जाता है। सो रुक्मिणी जी ने जब भगवान के बारे में सुना तो ही रोट कि मैंने तो आपको तन मन धन से मान लिया है और मैं किसी और को नहीं चाहूंगी कि वो मेरे को छुए। अगर वो मेरे को छुएगा तो आप यकीन मानिए मैं पॉइजन ड्रिंक कर लूंगी, मैं अपना देह त्याग कर दूंगी, चाहे मुझे 1000 साल तपस्या करनी पड़े पर मुझे आप ही पति के रूप में चाहिए। तो अगर आप नहीं आएंगे तो मैं मर जाऊंगी, और मैं बड़ी लाज शर्म छोड़ के आपको लिख रही हूँ ये लेटर। तब भगवान कृष्ण आते हैं बिल्कुल हीरो की तरह, इट इज अ वेरी गुड बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही हीरोइक, और बिल्कुल जिसको कहते हैं ना ड्यूड वाला सीन जो है कृष्ण करते हैं, कैसे सारे वॉरियर्स के बीच में से रुक्मिणी जी को हरण करके लेके जाते हैं। ये स्टोरी मैं आपको कभी फिर सुनाऊंगी क्योंकि आई कैन नॉट गो फास्ट, इतना ड्यूड वाला सीन है ना, ये आप सारी हॉलीवुड बॉलीवुड की सब मूवीज भूल जाओगे। सारे वॉरियर्स के बीच में से रुक्मिणी जी को लेके जाना और फिर सारे वॉरियर्स देखते रह गए कि भैया क्या हो गया है हमारे साथ, ये हुआ क्या है, दे कैन नॉट, उनका ब्रेन फिगर आउट भी नहीं कर पा रहा। और शिशुपाल जो है बार बार रो रहे, मेरी वाइफ को ले लिया बेवकूफ ने, गवार कहीं का, एंड ऑल दैट। इवन जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो शिशुपाल भी आए थे और भगवान कृष्ण को अग्र पूजा दी गई थी। अग्र पूजा क्या होता है? गेस्ट ऑफ ऑनर का वो दिया गया था खिताब। तो शिशुपाल बड़ा गुस्सा हो गया कि अरे युधिष्ठिर तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे यहाँ भीष्म पितामह बैठे हैं, इतने सारे योद्धा बैठे हैं, तुम इस अनएजुकेटेड भोले को दे रहे हो। तब उनमें से क्या हुआ था, सहदेव ने कहा नहीं, कृष्ण ही अग्र पूजा के वो बड़ा सपोर्ट कर रहे थे कृष्ण के, और वो शिशुपाल के कह रहे थे तुम ऐसे मत बोलो। और शिशुपाल भगवान को ब्लेसफेम पे गालियां देता जा रहा था, तो कृष्ण बड़े ही शांत से सुन रहे थे। सी ही टुक एवरी क्रिटिसिज्म। और जबकि शिशुपाल ऐसा कर चुका था, कितनी बार भी कृष्ण मिलते थे, ही वाज वेरी स्मार्ट, 98 करता था, 98 गाली देता था भगवान को और चुप हो जाता था कि दो है मेरे को, जब तक 100 क्रॉस नहीं होगी कृष्ण मेरे को मार ही नहीं सकते, कृष्ण मेरे को मार ही नहीं सकते। और बचपन से लेके आके भगवान को वो ऐसे करा था। भगवान देखिए कैसे हम भी उसी मिट्टी के बने हुए हैं। भगवान तो मिट्टी के नहीं बने हुए, मतलब भगवान जैसे हमने डिस्कस किया कि भगवान का शरीर जो भगवान है वो सच्चिद आनंद है, हमारा सोल भी सच्चिद आनंद है, हमें वो प्रेजेंट करना है। जैसे भगवान स्माइलिंगली
उनका कभी भी भगवान की कोई फोटो देखो, जो हमने अर्लियर टेस्ट बताया, लिप्स उनके नीचे डाउन कभी है ही नहीं, और फोटो में ही स्माइल है। सो वो स्माइल करते रहे, स्माइल करते रहे 99 हो गया शिशुपाल को, तब भगवान ने उसको फिर सावधान किया, सावधान शिशुपाल, सिर्फ एक और फिर मेरा सुदर्शन चक्र रुकेगा नहीं। भगवान देखो कितने क्यूट है, उसी को इतना वो उनको क्रिटिसाइज कर रहा है, पहले वो हमेशा 98 99 पे आके पीछे हो जाता था, इस बार भगवान उसको कह रहे हैं शिशुपाल सावधान सावधान। और एंड में वो क्या करता, भगवान तब भी शायद माफ कर देते, 100 भी माफ कर देते, लेकिन क्योंकि उसने भगवान के भक्त के बारे में बोल दिया, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के बारे में बोल दिया, उन्होंने सहदेव को गालियां देनी शुरू करी, तब भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाल कर शिशुपाल का गर्दन काट दी। अब भगवान ने तो शिशुपाल की गर्दन काटी, पर उनके शरीर से जो उनका सोल था, उनकी ज्योति जो थी, वो भगवान के शरीर में आ गई और वो सीधा वैकुंठ में चली गई, क्योंकि शिशुपाल जो थे, अगेन दिस इज अ स्टोरी, वो कभी और सुनाएंगे, जय और विजय के वजह से उनको श्राप मिला था, तो वो 4 कुमारों से जय विजय को श्राप मिला था, तो इसलिए वो भगवान के अगेंस्ट अपोजिट पार्टी में उनको 3 जन्म लिए थे। पहले जन्म में वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने थे, सेकेंड जन्म में वो रावण और कुंभकर्ण बने थे, और थर्ड में जो ये अपना द्वापर युग था, उसमें शिशुपाल और दंत वक्र बने थे। तो शिशुपाल जब भगवान ने उनका सर काट दिया, तो वो सीधा भगवान की बॉडी में जाके सीधा वैकुंठ में अपनी ड्यूटी पे चले गए एज अ जय। तो हम भी उसी चीज के बने, मतलब वी कैन इग्नोर, अगर हम बस अपने भगवान के रिलेशन, सी लाइक फादर लाइक सन, एप्पल डजंट फॉल फार ऑफ फ्रॉम द ट्री, एप्पल वहीं गिरता है, तो हम जिस पेड़ के एप्पल है, उनमें कितना टॉलरेंस है, उनमें कितना पेशेंस है, तो वी कैन डू दैट। अगर हम अपना रिलेशनशिप भगवान के साथ इतना प्रगाढ़ कर ले, इतना स्ट्रॉन्ग कर ले, वी कैन डू दैट। क्योंकि जो इंसल्ट कहते हैं ना, जो तलवार नहीं कर सकती, वो शब्दों का बाण जो होता है, वो बहुत कुछ बदल देता है, रिलेशनशिप खत्म कर देता है। आप मतलब थिंग्स इन डिजास्टर, आप कोर्ट जाके देखिए, यही तो चीजें होती है, शब्दों का खेल होता है, किसी को कितना पिंच हो जाता है, और कई बार हम वो चीज अपने जहन में ऐसा बिठा लेते हैं, इतना कर लेते हैं कि हम वो जहर अंदर पी लेते हैं, और हम अपने ही शरीर को बार 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 उसी पीड़ा में डालते हैं। अब एक ऐसी ही कहानी आती है, एक और कहानी बताते हैं, और इस कहानी के साथ लेक्चर को एंड करेंगे। मतलब कितना सटीक भगवान ने किया, हमें क्या करना है, बस सिंक अवलोकन न्याय करना है, बार बार पीछे मुड़ते इस चीज को अपना न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में डालना है। नो, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल, और सोल कभी जीता नहीं है, मरता नहीं है, उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, एंड कोई शब्द उसको प्रॉब्लम नहीं कर सकता। अगर मेरे में ये रियलाइजेशन आ जाएगी, आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, हम कैसे सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन हो जाएंगे। तो ये कहानी आती है एक सर्प की, एक सांप होता है, बहुत ही जहरीला कोबरा होता है। वो क्या करता है, जब वो खाने के लिए सांप को मारना पड़ता है, जानवरों को मारना पड़ता है, लेकिन वो सांप क्या करता है, वो ना अपने फन के लिए भी उस जगह से आते जाते लोगों को डसता रहता है, तो लोग बड़े परेशान होते हैं, वो उस रास्ते से नहीं जाते। तो एक बार नारद मुनि वहां से जा रहे होते हैं, और वो सांप के हरकत देख के कहते हैं, तुम्हें पता है तुम कितना पाप कर रहे हो, तुम्हें इस नरक जाना पड़ेगा, तुम ठीक है, तुम्हारे को भगवान ने ऐसा शरीर दिया, तुम खाने पीने के लिए कर रहे हो, करो, लेकिन तुम ऐसे मारो तो नहीं ना, ऐसे लोगों को फालतू में तो मत डसो। तो नारद मुनि की बात सुनते कहते, ठीक है नारद मुनि, आप जैसा कहोगे, मैं आज से किसी को नहीं डसूंगा। नारद मुनि चले जाते हैं, और 6 महीने बाद नारद मुनि को फिर उस सांप की याद आती है, वो कहते चलो जाके वो सांप को देखो तो क्या हाल है, वो मेरी बात माना है कि नहीं। वहां देखे गए तो वो सांप बड़ी बुरी हालत में था, पिटा पिटा पड़ा हुआ था, खून निकल रहा है, इतना पतला हो गया है। नारद मुनि, अरे ये तुमको क्या हो गया, ये तुम्हारा हाल किसने किया। उन्होंने कहा यही गांव वालों ने मेरे को बहुत मारा है, बहुत पीटा, मैंने किसी को डसना छोड़ दिया, इनको मेरा डर खत्म हो गया, और अब ये मेरा इतना बुरा हाल कर दो। तो नारद मुनि कहते, भैया मैंने तुम्हें डसने से मना किया था, डिफेंड करने को नहीं किया था, फन उठाने से मना नहीं किया था। तो तुम क्या करो, तुम अपना फन उठा लिया करो, तो तुम बच जाओ। सब ठीक है। आप अगेन इससे क्या हमें मिलता है कि हमें एक, सबसे पहली स्टोरी से हमें पता चला हमें भगवान के साथ रिलेशन करना है।
दूसरा ये हुआ कि अगर हमारे लिए वो चीजें सहनी बहुत मुश्किल हो जाती है, वो इंसल्ट सहनी, क्योंकि हम भौतिक जगत में है, शरीर तो भौतिक है, चाहे हम कितना भी ट्राई करें, कई बार ऐसा हो जाता है। तो हमें उस सर्कल के अंदर फंसना नहीं है कि लो जी दुश्मनी चल रही है, खानदानी दुश्मनी चल रही है, उसके परदादा ने मेरे परदादा को ऐसे काटा, अब उसके दादा ने उनको ऐसे कहा। अरे एक चेन नहीं बनाना, आप अपने आप को डिफेंड करो और वहां से निकलो, उस साइकिल में से हटो, ताकि वो इंसल्ट आपके दिमाग में बार बार नहीं रहेगी, वो अंदर का जहर नहीं करेगी, और वो नस्लें की नस्लों में नहीं जाएगा, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, थर्ड जनरेशन में नहीं जाएगा। नारद मुनि का तुम डिफेंड करो, तुम फन उठाओ, तुम डसोगी, तुम फन उठाओ, तुम्हारे फन देखते ही वो डर जाएंगे, तो आप डिफेंड करो, बुरा मत करो, एक डर बिठा दो, पर उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं। अब हमें नहीं पता आपकी क्या सिचुएशन है, और देखो कायदे से आपको भी नहीं पता मेरी सिचुएशन क्या है ना। यहाँ कूल होते बोलना, भगवत गीता पढ़ने, आप बहुत कूल लग सकते हो, लेकिन ये चीजें आपके लिए नहीं है कि मेरे को भी बार बार अपने आप को याद दिलानी पड़ती है, क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, और हम ऐसी सिचुएशन में जरूर पुट ऑन करेंगे जब तक हम बहुत ज्यादा चमकता हुआ हमारा वो लव जो है, डायमंड जैसा लव भगवान के प्रति फुल टू नहीं चमक रहेगा, तब तक माया रूपी अंधकार हमें भ्रमित करता रहेगा। तो इन दो स्टोरी से किया, पहले तो सबसे प्राइम इम्पोर्टेंट है उस लव को उजागरित करो, भगवान के साथ एक रिलेशनशिप बनाओ, वो फॉरगेटफुलनेस को हटाओ, भागवत गीता पढ़ो, एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम बनाओ, सिंह अवलोकन न्याय करो, बार 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 उस चीज को रटो, याद करो, अपने आप को अप्लाई करने का प्रयास करो। और दूसरा, क्योंकि अभी पहली चीज पूरी तरह नहीं हुई, तो दूसरी चीज ये है, डिफेंड करो, साइकिल में मत पड़ जाओ, और किसी को क्रिटिसाइज तो करो ही नहीं। क्या पता वो पिछले जन्म का संत, उसकी इतनी पुण्य कर्म है और उसके मुख से बोली हुई चीज आपके लिए वो बोले। अब हमें तो नहीं पता ना जी कि पिछले जन्म का संत अब हमारे सामने कैसा है, बहुत ही धूर्त और गंदा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उसके पास इतनी तपोबल होगा पुराने जन्म का कि विश्वामित्र की तरह रंभा और उर्वशी को पत्थर में कन्वर्ट कर दे या मार दे, ऐसा कर सकता है ना, हमें नहीं पता। कहते हैं ना किसी की बददुआ लग जाती है। डिफेंड करो, डोंट गेट इन्वॉल्व, डोंट क्रिएट अ साइकिल कि तूने मेरे को किया, मेरे बच्चे तेरे को करेंगे, एंड डोंट, नो, डोंट क्रिएट दैट साइकिल। और तब आप अपने देखेंगे कि टेस्ट क्या है भाई, 6 महीने बाद आप फिर से अपने लिप्स देख लेना शीशे में ऐसे ही आते हुए, हिप्स नीचे है तो भैया अभी भी लग रहा है सिंह अवलोकन न्याय करना है, न्यूट्रल है चलो भैया थोड़े नॉर्मल हो गए, और ऊपर है तो बल्ले ही बल्ले आपने बाजी जीत ली। So with this, I would like to end my class here. Best of luck. नेगेटिव क्रिटिसिज्म से उससे पॉजिटिव निकाल के अपने आप को बहुत पॉजिटिव कीजिए, अपने आप को बहुत स्ट्रांग कीजिए, विद दिस नॉलेज कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, और आप कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे, क्योंकि हम भगवान से ही बने हुए हैं। भगवान ने शिशुपाल की इतनी गालियां सुनी थी ना, मतलब जितनी उन्होंने जो वेद उच्चारण, ये पंडित लोग और जितने गुरु लोग आचार्य लोग इतने वेद उच्चारण नहीं करते जितना शिशुपाल उनको मन से गालियां देता था, पर कृष्णा कुड डू इट, और हम उन्हीं के बच्चे हैं, तो हमें वही क्वालिटीज इंकलकेट करनी है जैसे हमारे फादर की है। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माय क्लास, 3 टाइम्स हरे कृष्णा बोलेंगे, और आपका वीक बहुत कृष्णमय रहे, शुभ रहे, और फिर हम नेक्स्ट वेडनेसडे मिलेंगे। और यस, आज 13 तारीख है और कल है 14 तारीख, 14 अप्रैल से लेके 14 मई तक तुलसी जल दान चल रहा है, तुलसी जी को जल देना क्विक। अगर आपको कोई भी आपको शिक्षित करना है, आपको अपने आप को बहुत ऐसी चीजों में अपना फेस का ग्लो बढ़ाना है, अपने आप को बहुत पावरफुल करना है, अपनी इम्यूनिटी को बहुत इंक्रीज करना है, और आपको चीजें याद रहे, कंसंट्रेशन याद रहे, तो शास्त्रों में ना छोटी 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 ट्रिक्स दी गई हैं, और वही ट्रिक है तुलसी जलदान। तो 14 और यदि आपके पास शालिग्राम जी भी है तो शालिग्राम जी को भी जलदान किया जाता है। तो जैसे आप देखते हैं शिवलिंग के ऊपर एक मटका होता है और मटके में से बूंद बूंद करके जल रहता है, वैसे ही आपने 1 महीने के लिए ऐसा सेटअप करना है कि आपकी तुलसी प्लांट के ऊपर बूंद बूंद करते हुए जल आए, या उनकी मिट्टी में जल जाए। आप एक बॉटल भी कर सकते हो, उसमें कंपास से हल्का सा छेद कर लीजिए और तुलसी जी की मिट्टी के ऊपर या गमले के ऊपर अटका दीजिए, ताकि उसमें से बूंद बूंद जल जो है तुलसी जी की मिट्टी में भी जाएगा। तो जब आप सिर्फ जल दान करते तुलसी जी को 1 महीना, क्योंकि
इस टाइम तुलसी जी को बहुत गर्मी लगती है, और यदि हम उनको हेल्प करते हैं, बार बार उनको वाटर ऑफर करते रहते हैं, तो ये जो शॉर्टकट है, ये सारी चीजें आपको बहुत इजीली मिल जाएंगी। और शालिग्राम जी अगर आपके पास है, और अगर आपने ऐसा सेटअप शालिग्राम जी पे कर दिया, तो आपकी सारी विशेष पूरी हो जाती है, क्योंकि शालिग्राम जी को कहा जाता है कि वो तो स्वयं भगवान है, वो स्वयं विष्णु जी, उनकी कोई प्राण प्रतिष्ठा या स्थापना नहीं करनी पड़ती। तो अगर आपको चाहिए इस वर्ल्ड में सिंह की तरह, किंग की तरह रहना, तो शास्त्रों की छोटी छोटी टिप्स अपनी लाइफ में अपना लीजिए। नेक्स्ट भी है, कोई पैसा नहीं लगता, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, और थोड़ी मेहनत भी पूरी नहीं, बस उस बॉटल को ही तो रोज भरना है और तुलसी जी को जलदान देना है। तो 1 महीने के लिए ये कीजिए और देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, और मेरे को जरूर बताइएगा। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माय वीडियो है। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, हम अगले बुधवार मिलेंगे, और प्लीज तुलसी जलदान जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा।